आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ फायर ऑफ प्रेयर पेज पे। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का स्वागत है। और जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इज़िकियल 34 का मैं भाग दूसरा यानी कि पार्ट 2 आपके बीच में लेके आऊँगी, तो मैं मंगलवार तक भी इंतज़ार नहीं कर सकी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आज ही अपने वचनों के द्वारा बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया जो मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। हालेलुया। और मैं वचन से जाने से पहले एक गवाही आपके बीच में रखना चाहती हूँ। हमारे एक भाई हैं जिनका नाम है अल्विन पॉल, जो पाकिस्तान से हैं, जो एक बहुत बड़े गॉस्पल सिंगर हैं। उन्होंने आज मुझे कॉल किया था और मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक मिट्टी हूँ, मैं एक गलतियों से भरी हुई पात्र हूँ, मैं निर्बलताओं से भरी हुई एक पात्र हूँ। लेकिन उस ब्रदर ने मुझे दास या बॉस के वचन के लिए मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि मैंने आपका ये वचन सारा फॉरवर्ड कर दिया है, सारे ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दिया है, और उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर बेबागी से आप वचन सुनाते जाइए। चाहे मैं जानती हूँ बहुत लोगों को वो समझ में नहीं आया होगा या बहुत लोगों को वो चुभा होगा, अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन देखिए सच तो सच है। और ये वचन मैंने दूसरों के लिए नहीं, पहले मैंने अपने आप के ऊपर लिया है। ये मेरे लिए सबसे पहले आशीष का कारण बना, क्योंकि जो भी बांटता है ना, प्रभु पहले उससे बात करता है, प्रभु मुझे समझाता है, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। तो ये मेरे लिए मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ कि पाकिस्तान से लोग मुझे कॉल कर रहे हैं और इस वचन को सुन रहे हैं, इससे बहुत ही आशीषित हो रहे हैं। मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये टॉपिक का जो नाम है ना, दास या बॉस, ये मेरे हस्बैंड ने ही मुझे इस टॉपिक का नाम दिया था। हम कुछ बातें डिस्कस कर रहे थे, जब मैं उनको बता रही थी कि आज का वचन मेरा ऐसा है, तो उन्होंने मुझे ये टॉपिक का जो शीर्षक है वो उन्होंने ही मुझे बताया था। हालेलुया। इसके लिए शायद वो सारी हदें क्रॉस कर रहा है, बॉर्डर के बाहर तक पहुंच गया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में, जैसे कल भी मेरी एक इंटरनेशनल पेज से मीटिंग है, आप ज़रूर उस पर भी शामिल होइएगा। मैं आपको इनविटेशन भेज दूँगी। आने वाले समय में लंदन का एक इंटरनेशनल पेज है जहाँ से मेरी लाइव मीटिंग आने वाली है। बहुत कम समय हुआ है मैंने ये शुरू किया है, लेकिन प्रभु मुझे बहुत तायत से इस्तेमाल कर रहा है, और इस सब का प्रतिफल आपको भी जाता है, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करते हैं। अगर जी आप सुनने वाले ही नहीं हो तो फिर बताने वाले का क्या। आप सुनते हैं, आप समय पे आते हैं, आप कमेंट्स करते हैं, आप शेयर करते हैं, आपका एक बहुत बड़ा रोल है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी कुछ बहनें हैं जो मेरे साथ निरंतर टच में रहती हैं, शेयर करती हैं, कमेंट्स डालती हैं। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। हालेलुया। आइए समय को न गवाते हुए हम चलेंगे इज़िकियल 34 में। हालेलुया। इज़िकियल 34 की जो मैंने आपको बताया था, मैंने 1 से लेकर 6 वचन आपको एक्सप्लेन किया था। यदि किसी का मिस हो गया है तो यूट्यूब पे मेरा चैनल है सुनीता चोएथानी, वहाँ पर आप दास या बॉस की अगर ये मीटिंग देखेंगे तो आपको पार्ट 1 वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये पार्ट 2 में आपके बीच में दास या बॉस का लेकर आई हूँ। आगे हम 7 वचन से देखेंगे, फिर जब तक हमारा कंप्लीट हो देखूँ आज मैं कितने वचन कवर कर सकती हूँ। तो इस चैप्टर का क्या मतलब है, ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, और आज की तारीख में ये प्रैक्टिकली कैसे हम इसे ले रहे हैं, या आज की तारीख में हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिससे भी हम सीख रहे हैं, हालेलुया, जिससे भी आप सीख रहे हो, जिससे भी मैं सीख रही हूँ, हम जिसकी भी अगुवाई में चल रहे हैं या सीख रहे हैं, उसकी अगुवाई कैसी है, वो अगुवाई करने वाला कैसे है, आज की तारीख में ये हमें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी आपकी और मेरी अगुवाई कर रहा है, या हमें कुछ सिखा रहा है, या हमारा नेतृत्व कर रहा है, तो वो क्या हमें सिखा रहा है, उसका बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। क्योंकि जो हम सुनेंगे, हमारी सोच वैसे बैठेगी,
जो हम अंदर जिसको आने देंगे वैसे ही हमारे एक्शन होंगे और वैसे ही हमारे रिएक्शन होंगे। तो हमें बहुत ही सोच समझकर आज ये समझना है कि हम किससे सीख रहे हैं, क्योंकि आप और मैं जिससे भी सीख रहे हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, उनका बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे जीवन में। और ये जो इज़िकियल 34 है ये सिर्फ पास्टरों के लिए नहीं है, ये लीडर्स के लिए है, या जिसके भी हम नेतृत्व में रहते हैं या जिनकी अगुवाई में हम चल रहे हैं उनके लिए है। ये सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं है, ये हर एक उस भाई के लिए है, हर एक उस बहन के लिए है जिसके हम अगुवाई में चलते हैं, जिससे सीखते हैं, जिससे समझते हैं। हालेलुया। ब्रदर अल्विन पॉल, जिनकी मैं आपसे बात कर रही थी, जिनकी गवाही मैंने आपके सामने रखी, वो हमारे बीच में हैं। ब्रदर अल्विन पॉल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे भाई पास्टर हैं और अच्छे गॉस्पल सिंगर हैं। इनके कुछ गीत हैं, इनके एक गीत को मैंने यूट्यूब पे भी शेयर किया है, आप ज़रूर सुने और दूसरों को भी ज़रूर शेयर करें। हालेलुया। तो आइए हम अभी 7 वचन से हम शुरुआत करते हैं। हम इज़िकियल 34 का 7 वचन से हम शुरुआत करते हैं। इस कारण, प्रभु कह रहा है, इस कारण क्योंकि मेरी भेड़ को पूर्ण रीति से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनको अब्यूज किया जा रहा है। इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। अब प्रभु अपनी वाणी उन चरवाहों के लिए कह रहा है जिनकी नेतृत्व में हम चल रहे हैं, जिनकी अगुवाई में हम चल रहे हैं, जिनसे हम सीख रहे हैं, जिनसे हम प्रभावित हो रहे हैं। अब परमेश्वर का वचन उनसे बात कर रहा है और कह रहा है, इस कारण हे चरवाहों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लुट गई, किसके द्वारा? उन चरवाहों के द्वारा, उनकी गलत अगुवाई के द्वारा। उन्हें जो भेड़ दी गई थी उन्होंने उसको नहीं संभाला, इसलिए जो वो भेड़ है वो भटक गई, वो अपने चरवाहे को छोड़कर चली गई, वो कलीसिया को छोड़कर चली गई, वो प्रभु को छोड़ के चली गई। इसलिए स्वयं परमेश्वर अब इस बात में इंटरफेयर कर रहा है। याद रखिए, आपकी परवाह चाहे कोई चरवाहा न करे, चाहे कोई लीडर न करे, चाहे कोई एल्डर न करे, लेकिन एक ऐसा परमेश्वर है जिसको आपके और मेरे बारे में बहुत चिंता है और वो हमसे बेहद प्यार करता है। हालेलुया। तो वो कह रहा है कि अब मैं इस बात में इंटरफेयर करूंगा। यदि मेरे चरवाहे अच्छे से काम नहीं करेंगे, मेरी कहे हुए वचन, मेरे दिए हुए प्रकटीकरण अगर वो नहीं बताएंगे, तो मैं अब आऊंगा। और वो कहता है अपनी सौगंध खाता है। क्या परमेश्वर को ये आवश्यकता नहीं है? सिस्टर, रेफरेंस है इज़िकियल 34 का 7। परमेश्वर को अपनी सौगंध खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर इस बात की गंभीरता दिखाने के लिए, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताने के लिए वो कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियों को जो लूट गई और मेरी भेड़ बकरियों को जो चरवाहे के न होने के कारण, क्योंकि चरवाहे को जो ड्यूटी दी गई थी, उसे जो दायित्व सौंपा गया था, उसने वो नहीं किया। इसलिए जो मेरी भेड़ है, जिसको मैं पापों से बाहर लेके आया, जिसको मैं गलत आदतों से बाहर लेकर आया, जिसको मैं जिल्लत की जिंदगी से लेकर आया, मेरी वो भेड़ बकरियां जो चरवाहे के न होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई। मतलब क्योंकि चरवाहे ने उसकी अगुवाई अच्छे से नहीं की, इसलिए वो गलत हाथों में पड़ गई, वो मुझे छोड़कर चली गई और उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अब परमेश्वर इस बात में इंटरफेयर कर रहा है और अपने जीवन की सौगंध खा के कह रहा है कि मैं इस बात में चुप नहीं रहूंगा। चाहे आप और मैं तो किसी को बदल नहीं सकते, ना हम किसी को बोल सकते हैं, ना हमारे कहने से कुछ होने वाला है, लेकिन जो परमेश्वर है, जब वो इंटरवेन करेगा, जब वो इंटरफेयर करेगा, तो उनको उन बात का जवाब देना पड़ेगा और उनको उस परमेश्वर का, उस जिंदा खुदावन का सामना करना पड़ेगा।
और बहुत लोग हैं जो इस वचन को लेना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, अपनी जिम्मेदारी को वो मानना नहीं चाहते। तो उनके लिए मैं बता दूं कि इसी के बारे में, इसी इज़िकल 34 के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बुद्धिजीव है ना हमारे बीच में, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, वो कहते हैं ये तो ओल्ड कवेनेंट की बात है, ये तो पुराने नियम की बात है, आप उसे नए नियम में क्यों लेके आए हैं। तो आइए इसका मैं आपको एक रेफरेंस नए नियम में भी देती हूं। और यहाँ पर देखिए भाई पतरस अपनी पत्री में, पहला पतरस हम निकालेंगे 5 का 2 और 3, पहला पतरस 5 का 2 और 3। सिस्टर रेफरेंस दीजिए कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली कर। परमेश्वर किसको कह रहा है? परमेश्वर अध्यक्ष को कह रहा है, पास्टर को कह रहा है, एक लीडर को कह रहा है, एक एल्डर को कह रहा है कि जिस झुंड को मैंने तुझे दिया है, कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है, क्या कर? रखवाली कर, तू उसे संभाल, तू उसे केयर दे, तू उसे स्नेह दे, तू उसे प्यार दे, तू उसकी देखभाल कर, तू आत्मिक रीति से उसका पालन पोषण कर। आगे कह रहा है और यह दबाव से नहीं, यानी कि ये काम जो उन्हें करना है ये उनका फर्ज है, ये फोर्सफुली उनको नहीं करना, दबाव से नहीं करना है, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से करना है। बहुत खुश होकर, कुड़कुड़ करके नहीं, ग्रम्बलिंग करके नहीं, कंप्लेन करके नहीं, लेकिन बड़े ही आनंद से उनको ये सेवा करनी है, अपने भेड़ों को संभालना है, उनकी चरवाही करनी है, उनको रक्षा करनी है, उनकी सुरक्षा करनी है। हालेलुया। आगे कहता है और न नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर, यानी कि तू उनकी चरवाही इसलिए नहीं कर कि उसमें से तुझे कुछ अपना पर्सनल फायदा हो जाए, या तेरी जेब बढ़ जाए, या तुझे कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, तुझे गिफ्ट मिल जाए, तुझे पैसे मिल जाए। इनके लिए तू अगुवाई नहीं कर, पर इसके लिए कर क्योंकि तू अभिषिक्त है, तू परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है, और तू ये काम आनंद से कर। क्योंकि याद रखिए परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। जो उसके राज्य का काम हर्ष से करते हैं, बड़े आनंद से करते हैं, वो उनकी सेवा को ग्रहण करता है। पर जो कुड़कुड़ करके करता है, परमेश्वर उसकी सेवा को कदापि ग्रहण नहीं करता। लेकिन आज के हम इस दौर में देखते हैं कि लोग अपना नाम बचाना चाहते हैं, अपनी रेप्यूटेशन बचाना चाहते हैं। उनके नाम पे कोई दाग नहीं आना चाहिए, उनकी रेप्यूटेशन पे क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। चाहे परमेश्वर का राज्य बिगड़े तो बिगड़े, चाहे लोग यीशु मसीह को छोड़ दें, कोई बात नहीं, लेकिन वो अपना भय लोगों के अंदर डालते हैं। बहुत दुख की बात है, वो ऐसे ऐसे वचन लेके आते हैं, अगर तुम परमेश्वर के अगुवे के लिए कुछ भी कहोगे तो परमेश्वर तुझे दंड देगा। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो अगुवों की जिम्मेदारी है, अगर जो वो नहीं करेंगे तो क्या परमेश्वर के दंड से वो बच जाएंगे? क्या परमेश्वर इस बात का न्याय नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर अपनी सौगंध खा रहा है और कह रहा है। आगे देखिए तीसरा वचन क्या कहता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला पतरस 5 का 2 मैंने पढ़ा, अब 3 वचन सुनिए। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, किसके द्वारा सौंपे गए हैं? ऑफ कोर्स परमेश्वर ने तुम्हें सौंपे हैं। परमेश्वर ने तुझे ये भेड़ें दी है तुझे संभालने के लिए। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, यानी कि उनको डोमिनेट मत करो, उनका शोषण मत करो, उनको अब्यूज मत करो, लेकिन क्या करना है? वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। मतलब आप जो लीडर हैं, जो अगुवाई कर रहे हैं, आपका जीवन ऐसे होना चाहिए, आपका चरित्र और चाल चलन इस रीति से होना चाहिए कि लोग आपको अपना रोल मॉडल समझें, आपको फॉलो करें, आपके अच्छे तौर तरीके को, आपके अच्छे वचन सुनाने को वो फॉलो करने चाहिए। आप उन्हें वो आपको अपना आदर्श माने, अपना रोल मॉडल माने।
लेकिन आज अगर जे हम किसी को कुछ अच्छा भी फीडबैक दे दें, उनकी भलाई के लिए अगर जे हम उनको कहें कि आप ये नहीं अच्छा कर रहे हो, आपको चेंज होने की ज़रूरत है, तो वो हमें आईना दिखाते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि नहीं, हमें ऐसे नहीं करना है, हमें उनके लिए आदर्श बनना है। हम क्या फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं। मैं आज एक प्रचारक बनी हूँ, बहुत सारे पेजेस पे आती हूँ, मेरी हर एक पोस्ट पे लोगों की नज़र है। अगर मैं अपने पोस्ट में गलत बातें लिखूंगी, गलत कपड़े पहन के मैं फोटो निकालूंगी, तो याद रखिए आप भी मुझ पर उंगली उठाएंगे, कहेंगे सिस्टर आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, आप बातें तो बहुत अच्छी सिखाती हैं, लेकिन आप उसे खुद क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करती। तो बी अ गुड एग्जाम्पल, बी अ रोल मॉडल फॉर योर कॉन्ग्रीगेशन। कोई आपकी सेवा पे उंगली नहीं उठाने पाए, कोई आपके प्रचार पे उंगली नहीं उठाने पाए, कोई आपके चरित्र पे उंगली नहीं उठाने पाए। हालेलुया। तो चलिए, मैंने आपको दिखाया। अब ये हमने कहाँ पढ़ा? नए नियम में पढ़ा, और इसका पूरा पूरा कनेक्शन इस यिजकेल 34 से है। जो बुद्धिजीव हैं, जो समझते हैं अरे ये तो पुराने नियम के चरवाहे ऐसे थे, हम तो नए नियम के चरवाहे बड़े ही अच्छे हैं, हमारे अंदर तो कोई भी अवगुण नहीं है, तो उनके लिए मैंने बताया पहला पत्रस 5 का 2 और 3 अच्छे से आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कमेंट्री को पढ़िए। जो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं वो इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं, आप पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि पुराने नियम में जब इतना परमेश्वर इस बात के लिए गंभीर है, तो आप समझ सकते हैं कि हम नए नियम में तो अनुग्रह के अधीन है, तो हमें और भी पवित्र होने की आवश्यकता है, हमें और भी गंभीर होने की आवश्यकता है, हमें और भी अपने चाल चलन को बदलने की आवश्यकता है। पर अफसोस लोग इस अनुग्रह को लाइटली लेते हैं, टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, समझते हैं अनुग्रह है तो हम कुछ भी करेंगे तो चलेगा। ये अनुग्रह आपको लाइसेंस नहीं देता गलत बातें करने के लिए, ये अनुग्रह आपको लाइसेंस नहीं देता बुरी चाल चलने के लिए, ये अनुग्रह आपको हेल्प करता है, आपको सहायता करता है, ताकि आप और मैं और भी पवित्रता की ओर जाएं। क्योंकि ये अनुग्रह हमसे पवित्रता की मांग करता है, मसीही जीवन परिवर्तन की मांग करता है, मसीही जीवन बदलाव की मांग करता है हमसे। हालेलुया। तो हम फिर से यिजकेल 34 में आएंगे। इस कारण हे चरवाहों, 7 वचन, यहोवा का वचन सुनो। मेरा वचन नहीं है, मेरी वाणी नहीं है, परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लुट गई और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के न होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली। उनका शोषण इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने उसकी सुधि नहीं ली, उसे छोड़ दिया कि तू जा, जो भी चाहिए तुझे कर। उसे सही शिक्षा नहीं दी, उसे सही टीचिंग नहीं दी, उसे वचन का सही प्रकाशन नहीं दिया, इसलिए वो भेड़ भटक गई। वो भेड़ कंप्लीटली भटक गई और अपने चरवाहे से अलग हो गई और वन पशुओं का यानी कि गलत डॉक्ट्रिन में वो चली गई, क्योंकि जिसके वो नेतृत्व में थी, जिसके वो अंडर में थी, वो सही शिक्षा उसे नहीं दे पा रहा था, इसलिए वो गलत शिक्षा में चली गई, वो गलत डॉक्ट्रिन में चली गई। और कई भेड़ें तो बैकस्लाइड हो गई, उन्होंने तो प्रभु यीशु मसीह को भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन्हें दिख नहीं रहा था, लेकिन वो चरवाहा उन्हें दिख रहा था, उसका व्यवहार दिख रहा था, उसका चाल चलन दिख रहा था और उसका चरित्र दिख रहा था, जिसके द्वारा वो कंप्लीटली डिस्करेज हो गए, जिसके द्वारा वो कंप्लीटली हताश हो गए, और वो उन्होंने उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतारी, और वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के चले गए कि उसके लोग अच्छे नहीं हैं, उसके पास्टर्स अच्छे नहीं हैं, उसके लीडर्स अच्छे नहीं हैं, भाई बहन अच्छे नहीं हैं, इसलिए मुझे मसीह की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे अंदर चेंजेस नहीं होंगी तो हम कैसे बदलाव का पैगाम दुनिया की शोर तक चलाएंगे? लोग हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, हमारे व्यवहार को देखते हैं, हमारी वाणी को सुनते हैं, हमारे बोलचाल को देखते हैं, वह हर रीति से हमें टटोलते हैं और देखते हैं कि हम जो प्रचार कर रहे हैं हम खुद उस पे कितने खरे उतरे हैं,
हम खुद उसे कितना उस प्रचार पे हम चलते हैं। ऑफ कोर्स 100% नहीं चल पाएंगे, लेकिन जितना हम चल सकते हैं, जितना हम कोशिश कर सकते हैं, एटलीस्ट उतना तो हम करें। आगे देखिए क्या कहता है 9 वचन, होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई, इसलिए कि मेरे चरवाहों ने भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं, अपना ही पेट भरा। परमेश्वर क्लियरली कह रहा है वो मेरा काम नहीं कर रहे थे, वो नाम तो मेरा ले रहे थे, लेकिन काम अपना कर रहे थे, अपना सेल्फिश मोटिव वो पूरा कर रहे थे, अपनी जेब भर रहे थे, अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो, मेरा नहीं, ये मेरी वाणी नहीं, परमेश्वर की वाणी है। यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यह कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूं और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा। परमेश्वर उनका सामना कर रहा है और कह रहा है आई एम अगेंस्ट यू। परमेश्वर के लोगों को अगर जे कोई हाथ लगाएगा या उनके बारे में बुरी बुरी बातें फैलाएगा या उनकी बुराई करेगा या जो उन्होंने नहीं किया फिर भी आप उनके लिए गलत गलत बातें कहेंगे, झूठ बोलेंगे, तो याद रखिए परमेश्वर इस बात में इंटरफेयर जरूर करेगा और वो उनके अगेंस्ट में खड़ा हो गया है और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो गया हूं, अब तुम मुझसे बात करो। मेरी भेड़ को तो तुमने लूटा, वो इनोसेंट थी, वो कुछ कर नहीं पाई क्योंकि तुम्हारे पास पावर था, तुम्हारे पास इन्फ्लुएंस था, मेरी भेड़ तो तुम्हारा सामना नहीं कर पाई, लेकिन मैं अब तुम्हारा सामना करूंगा। मैं तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाऊंगा और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा दूंगा, यानी कि उनको हर एक अकाउंट देना पड़ेगा कि मैंने ये भेड़ तुम्हें दी थी कि ताकि तुम इसे मैच्योर करो, इसे परिपक्व करो, लेकिन तुमने वो नहीं करके तुमने गलत काम किए, तुमने गलत चीजें की, इसलिए मैं तुमसे इन बात का अकाउंट लूंगा। हम सब एंसरेबल हैं, हम सब अकाउंटेबल हैं क्योंकि हम सब परमेश्वर का काम कर रहे हैं। काम करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कैसे कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। काम तो बहुत लोग करते हैं, काम तो दीमक भी करती है, पर वो उजाड़ने का करती है, निर्माण का नहीं करती। इसलिए काम करना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कैसे कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपके उस काम करने के द्वारा लोगों पर क्या इम्पैक्ट आता है, लोगों पर क्या प्रभाव आता है, ये बहुत बड़ी बात है जिसे हमें सोचना है। आज इस पर हमें गौर करना है, हम कैसी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि जो भी जैसी सेवा कर रहा है परमेश्वर आके उससे लेखा लेने वाला है, परमेश्वर उससे अकाउंट लेने वाला है। इसलिए आज गंभीर हो जाइए, जहां जहां गलती की है उसे सुधारिए। इस मैसेज को आप पॉजिटिव लीजिए, ये आपको पिट पॉइंट करने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए नहीं है, ये आपको इम्प्रूव करने के लिए है, क्योंकि जब तक हम यहाँ हैं हम बदल सकते हैं चीजें। एक बार परमेश्वर अपनी महिमा में आ गए, राज्य में आ गए, तो हमें न्याय का सामना करना पड़ेगा। उस वक्त हमें कुछ भी चेंज करने का टाइम नहीं मिलेगा। अब ये समय है बदलने का, अभी हमें चेंज होना है, अभी हमें बदलना है। आगे देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूं और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और उनको फिर उन्हें चराने न दूंगा। यानी कि परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर को अपने भेड़ की चिंता है, परमेश्वर को अपने राज्य की चिंता है। वो क्या करेगा, उस भेड़ को उस चरवाहे के यहाँ से उठाकर एक अच्छे चरवाहे के नीचे लाएगा। हालेलुया। ये शंटिंग का कार्य प्रभु का शुरू हो गया है, क्योंकि प्रभु जो है वो गेहूं और भूसे को अलग करने वाला परमेश्वर है, वह भेड़ और बकरियों को अलग करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपनी भेड़ को ऐसे जाने नहीं देगा, वो उसे सत्यानाश होने नहीं देगा, लेकिन वो क्या करेगा, उस भेड़ को उठाकर एक ऐसी जगह रखेगा जहां पे जो चरवाहा है वो अच्छा है, परमेश्वर के अनुकूल कार्य करता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। वो उस भेड़ को वहां से उठाकर एक अच्छे स्थान में लेके जाएगा।
परमेश्वर खुद नहीं आएगा स्वर्ग छोड़कर यहाँ पर हमारा नेतृत्व करने, लेकिन वो हमें ऐसी अगुवाई में डालेगा, हमें ऐसे किसी के अंडर करेगा जिसका जो दिल है, जिसकी जो आत्मा है वह परमेश्वर के हृदय के अनुकूल है, जो परमेश्वर का कार्य आत्मा और सच्चाई से कर रहा है। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, मैं अपनी भेड़ बकरियों उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे वे उनका आहार ना हो। तो आज अगर आपकी कलीसिया खाली हो रही है, मेंबर्स कम हो रहे हैं, तो जरा अपनी लीडरशिप को जांचिए, अपनी लीडरशिप को चेक कीजिए, क्योंकि परमेश्वर अपनी भेड़ों के बारे में बहुत गंभीर है। वो उनको ऐसे छोड़ नहीं देगा, वो वहां से उठाकर उन्हें सेफ स्थान में लाएगा। हालेलुया। एक भेड़ की वैल्यू बहुत बड़ी है मेरे भाई और मेरे बहनों। शायद किसी पास्टर की नज़र में, शायद किसी एल्डर के नज़र में आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर की नज़र में एक भेड़ की वैल्यू बहुत बड़ी है। आपकी और मेरी वैल्यू बहुत बड़ी है परमेश्वर के नज़र में। आइए हम निकालेंगे लूका 15 उसका 4 वचन। लूका 15 4 वचन। तुम में से कौन है, परमेश्वर कहता है, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए। परमेश्वर कह रहा है तुम में से ऐसा कौन है कि जिसकी 100 भेड़ें हों, ठीक है, लेकिन एक अगर जो उसकी भेड़ खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक न मिल जाए खोजता न रहे। परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछ रहा है, आज हमारे 10 रुपए भी गुम हो जाते हैं तो हम पूरे घर को नीचे ऊपर कर देते हैं और उस 10 रुपए को ढूंढते हैं कि मेरा 10 रुपया किधर गया। परमेश्वर कहता है आप में से ऐसा कौन है जिसके पास 100 भेड़ें हो पर एक गुम हो जाए तो वो 99 को छोड़ के उस एक को ढूंढने निकलता है। सोचिए उसने कितनी बड़ी रिस्क उठाई है, 99 को छोड़ के गया है, एक बड़ी रिस्क उठाई है। किसके लिए? उस खोई हुई भेड़ के लिए, क्योंकि उस भेड़ से वो बहुत प्यार करता है और वो नहीं चाहता है कि कोई भी आत्मा नाश हो, परंतु हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। वो चाहता है कि जितनी भी मेरे भेड़ें हैं वो मेरे पास आएं। वो कहता है तुम में से कौन है जो एक भेड़ को ढूंढने के लिए उस 99 को छोड़कर तुम चले जाओ। और आगे कहता है जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। जो 99 ऑलरेडी उसके पास थी उसे कंधे पे नहीं उठाता, लेकिन जो खो गई थी, जो भटक गई थी, जो फिर से अपने अध्यक्ष के पास वापस आ गई है, उससे वो प्यार करता है और उसे अपने कंधे पर बिठाकर उसे प्रेम करता है, उसे स्नेह करता है। ऐसा हमारा परमेश्वर है, ऐसा हमारा प्रभु है जिसको एक की भी चिंता है, जिसको उसके राज्य के छोटे से छोटे दास की, छोटे से छोटे दासी की बहुत चिंता है। और वो कहता है तुम में से जो भी, जिसने भी जो इन छोटों के साथ किया है वो तुमने मेरे साथ किया है। अगर तुमने एक गिलास पानी का भी पिलाया है तो तुम्हें अवश्य मेरी ओर से प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। वो कहता है कि ये मेरी भेड़ खो गई थी, मुझे छोड़कर चली गई थी, मुझसे दूर हो गई थी, लेकिन आओ हम आनंद मनाएं क्योंकि वो जो मेरी खोई हुई भेड़ है ना वो मुझे मिल गई है और मैं उसे स्वयं लौटा कर लेकर आया हूँ। प्रभु कहते हैं 7 वचन में, मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर कहता है जब एक वो भेड़ मेरे पास आ जाती है तो स्वर्ग में जश्न होता है, आनंद होता है कि देखो ये एक पापी मनुष्य, ये एक अधर्मी मनुष्य संसार की बातों को छोड़कर, अपने पाप की दुनिया को छोड़कर यीशु मसीह के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में आया है।
ऐसा हमारा परमेश्वर है। क्योंकि ये चैप्टर इसलिए लिखा गया है क्योंकि वो अपनी भेड़ से बहुत प्यार करता है। वो चरवाहों से भी बहुत प्यार करता है, पर वो चरवाहों से ये उम्मीद करता है कि जैसे उन चरवाहों से परमेश्वर ने प्रेम किया, वो उम्मीद करता है कि वो चरवाहे भी अपनी भेड़ों से प्यार करें और उनका पालन पोषण करें, उनकी रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें, उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा करें। आगे देखिए 11 वचन क्या कहता है, इज़िकियल 34:11 वचन, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। वो कहता है अगर ये जो कार्य मैंने तुम्हें दिया है तुम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, अब मैं कार्य करूंगा, अब मैं जाऊंगा, मैं उन्हें खोजूंगा, ढूंढ निकालूंगा कि मेरी खोई हुई भेड़ कहाँ है। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकती हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा और मैं उन्हें सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई। यानी कि जहां भी उनको गलत टीचिंग मिली, उनको गलत अगुवाई मिली, मैं वहां से निकालकर उनको सेफ प्लेस पे लाऊंगा। मैं उन्हें ऐसी कलीसिया में लेके जाऊंगा जिसका चरवाहा सही उनकी अगुवाई करेगा और उनकी केयर करेगा और उनका पालन पोषण करेगा। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा और इस्राएल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थान में चराऊंगा। यानी कि आप जहां पर भी बैठे हैं, चाहे आप इंडिया में बैठे हैं, चाहे आप पाकिस्तान में बैठे हैं, चाहे आप यूके में बैठे हैं, जहां पर भी आप बैठे हैं, परमेश्वर आपको उस सुरक्षित जगह में लेके जाएगा और वहां पे आपको वो एस्टैब्लिश करेगा, आपको अपने राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आगे देखिए क्या कहता है, मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा। यानी कि मैं उन्हें ऐसा चरवाहा दूंगा जो उनको अच्छे से चराएगा, जो उनको अच्छे से संभालेगा और इज़राइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी, वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगे। यानी कि जहां मैं उनको ले जाऊंगा वहां पे पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े बड़े प्रकटीकरण मिलेंगे, उनका जीवन बदलेगा, उनकी आत्मा मजबूत होगी, उनके अंदर दान और वरदान आएंगे। मैं उन्हें हरियाली लेके आऊंगा। ये हरियाली पैसों की नहीं है, प्रॉस्पेरिटी की नहीं है, लेकिन आत्मिक बातों की, ऐसी गूढ़ बातें जो परमेश्वर ने किसी के भी सामने प्रकट नहीं की है, आपको ऐसी जगह ले जाएगा या आपको ऑनलाइन ऐसे प्रचारक के सामने बिठाएगा जो ऐसी गूढ़ गूढ़ बातों को, भेद की बातों को आपके सामने रखेगा, आपको वो हरी हरी चराई में लेके जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है, वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी और इज़राइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम, एक से एक अच्छा मैसेज, एक से एक अच्छा रिवलेशन जो पवित्र आत्मा के द्वारा एक से एक ऐसी टीचिंग, ऐसी प्रीचिंग आपको देगा कि आप सोचेंगे कि मैं इतने टाइम क्या कर रही थी, मैं इतने टाइम क्या सुन रही थी, मैं इतने टाइम में अपने जीवन में मेरे बदलाव क्यों नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि हम गलत नेतृत्व के अंदर थे। आगे देखिए क्या कहता है, मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है, ये परमेश्वर इस बात का पूरा काम अपने हाथों में ले रहे हैं कि मैं तुम्हें सुरक्षित जगह लेके जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैंने जिस चरवाहे के अंडर तुम्हें रखा, शायद उन्होंने आपकी गिफ्ट को नहीं समझा होगा, आपकी अगुवाई को नहीं समझा होगा, आपके टैलेंट को नहीं समझा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसे के अंडर डालूंगा जो आपको भली भांति समझने पाएगा। मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा। जो बैकस्लाइड हो गए ना, परमेश्वर कह रहा है मैं उन्हें ढूंढूंगा। तुम नहीं ढूंढ पा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं उन्हें ढूंढूंगा, मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा। और परमेश्वर देखिए क्या कह रहा है, और घायल के घाव बांधूंगा।
अगर आप ऐसी किसी कलीसिया में रहे हैं या ऐसी किसी लीडरशिप में रहे हैं जहां पे आपके हृदय में घाव दिए गए हैं, आपको जख्म दिए गए हैं, आपको हर्ट किया गया है, परमेश्वर आज आपको हील कर रहा है, आपको चंगा कर रहा है, आपको स्वस्थ कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर खुद कह रहा है मैं घायल के घाव बांधूंगा। क्योंकि जो जख्म दिल पे लगते हैं ना वो बहुत बुरे होते हैं। जो जख्म हमारे मन पे आते हैं ना, जो टॉन्टिंग हमें सुननी पड़ती है, जो गलत बातें हमें मन में आती है ना, जो अंदर के जख्म है ना, वो बाहर के जख्मों से कहीं खतरनाक होते हैं और उसका हील होना, उसका चंगा होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुझे ऐसे जख्म लगे तो आज मैं उस घाव को भरूंगा, मैं घायल के घाव बांधूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा जो है वही जख्म भी देता है और वही पट्टी भी बांधता है। आगे देखिए क्या कहता है, और बीमार को बलवान करूंगा। यदि आप अपने लाइफ में कहाँ निर्बल हैं, कहाँ कमजोर हैं, आपके अंदर कोई वीकनेस है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं उस जगह अपना अनुग्रह उंडेलूंगा और तेरी उस कमजोरी में मैं तुझे बलवान बनाऊंगा। जो आज आपका मेस है वो आगे चल के आपका मैसेज बनेगा, परमेश्वर कह रहा है। आगे देखिए कह रहा है, और जो मोटी और बलवंत हैं उन्हें मैं नष्ट करूंगा और मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनका न्याय करूंगा, मैं उनसे लेखा लूंगा और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जो भी वहां पर गलत हो रहा है उससे मैं दूर करूंगा। आप मुझे बताइए ये कैसे नए नियम से रिलेटेड नहीं है ये बातें? क्यों हमारे लिए पुराने नियम को बाइबल में रखा गया है? ताकि हम इन पोर्शंस को समझें, इन बातों को समझें, और हम अगर से कहाँ भी लीडरशिप कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, तो हमें आज बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है। शायद आप कोई वर्शिपर हो सकते हैं, शायद आप कोई प्रीचर हो सकते हैं, शायद आप कोई पास्टर हो सकते हैं। आप जहाँ कहीं भी जिस किसी भी अगुवाई करते हैं, आज आपको और मुझे बहुत ही गंभीर होने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर जो हम अपना काम ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो याद रखिए परमेश्वर के पास ऐसे बहुत लोग हैं, वो आपको उस स्थान से हटाकर दूसरे को स्थान में रखेगा जो अपना काम भली भांति कर सकता है। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, इस कारण परमेश्वर यहोवा उनसे यूं कहता है, देखो मैं आप मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूंगा। अब पहले क्या किया परमेश्वर ने? चरवाहों के बीच न्याय किया, गलत चरवाहों को हटा दिया, सही चरवाहों को लाया। अब वो भेड़ों के बीच में भी न्याय कर रहा है। ऐसे मत सोचिए कि भेड़ों का न्याय नहीं होगा, भेड़ों का भी होगा, क्योंकि नए नियम में लिखा है कि परमेश्वर भेड़ और बकरी को अलग करने वाला है। वह भेड़ को दाहिने ओर और बकरी को बाएं ओर खड़ा करेगा। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, तुम जो सब बीमारों को पांजर और कंधे से यहाँ तक धकेलते और सींग से यहाँ तक मारते हो कि वे तितर बितर हो जाती है। अभी कलीसिया में क्या होता है? भेड़ों के बीच में भी भेद होता है। कुछ ऐसी भेड़ें होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं हम बहुत बड़े हैं, हमको सब कुछ आता है, हमें पूरा बाइबल आता है, हमारे सामने कोई बात नहीं कर सकता। तो परमेश्वर उन भेड़ों का भी न्याय करने वाला है। वो कह रहा है कि तुम बहुत मोटी हो, यानी कि तुम खुद को समझती हो कि तुम बहुत आत्मिक हो, तुम्हें सब कुछ मालूम है, और जो निर्बल हैं, जो बेचारे नए हैं, जो गरीब हैं, तुम उसका शोषण करते हो। इसलिए वो भेड़ों के बीच में भी आकर न्याय करने वाला है। भेड़ भी बचेगी नहीं, चरवाहा नहीं बच रहा है, भेड़ भी बचने वाली नहीं है। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर न लूटेंगी, और मैं भेड़ भेड़ के और बकरी बकरी के बीच न्याय करूंगा। आप और मेरे में से जो भेड़ है वो उसका न्याय प्रभु करेगा और भेड़ और बकरी को अलग करेगा। और यदि आप नए नियम में देखेंगे तो आपको पता चलेगा भेड़ और बकरी कौन है। भेड़ वो है जो किसी बीमार को पूछती है, किसी भूखे को खाना देती है, किसी जाके तसल्ली देती है, अपने भाई बहन को ऊपर उठाती
दिखाती है, और बकरी वो है जो बाहर से सिर्फ दिखाती है कि मैं अच्छी हूँ, जिसके ऊपर बहुत बड़ा मुखौटा है, जिसके अंदर दोगलापंती है, वो बकरी है। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं भेड़ को अलग करूंगा, मैं बकरी को भी अलग करूंगा। आगे कहता है, मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा, वह मेरा दास दाऊद होगा। अब यहाँ पे लिखा है दाऊद के विषय में, लेकिन ये इनडायरेक्टली पॉइंट आउट करता है प्रभु यीशु मसीह की ओर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो दाऊद के वंश में से आए हैं। हालेलुया। आगे वो कहता है, मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा, मेरा दास दाऊद उनके बीच प्रधान होगा, मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। वो कहता है कि अब ऐसा एक चरवाहा आएगा जो सबके ऊपर होगा, और वो कौन है? वो दाऊद राजा नहीं, लेकिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और हमारा जो चरवाहा है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको यूहन्ना का वचन बताया था कि प्रभु खुद फरमाते हैं, यीशु मसीह खुद कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, क्योंकि मैं भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूं। हालेलुया। तो ये वचन मैंने इसलिए प्रचार किया कि मैं किसको नीचे नहीं गिराना चाहती, न मैं किसको कुछ सबक सिखाना चाहती हूँ, न किसी को मैं टारगेट कर रही हूँ, क्योंकि ये अगर ये टारगेट है तो ये सबसे पहले मेरे लिए है, क्योंकि मैं कहाँ ना कहाँ आपकी अगुवाई कर रही हूँ, मैं कहाँ ना कहाँ आपको अपने नेतृत्व में चला रही हूँ, मैं आपको सिखा रही हूँ। ये मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं परमेश्वर का वचन पूर्ण रीति से 100% 100% सच मैं आपके सामने रखूँ। तो आप इसे नेगेटिव रीति से मत लीजिए, आप इसे ऐसे नहीं लीजिए कि हमको टारगेट किया जा रहा है, हम तो अच्छे हैं। नहीं, पांचों उंगलियां एक समान नहीं है। सब दास ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहना चाहती। सब पास्टर ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहना चाहती। सब लीडर ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहना चाहती। लेकिन जो ये कर रहे हैं, आज परमेश्वर का आत्मा उनको कह रहा है कि आप अपने आप को बदलिए, अपने तौर तरीके बदलिए, आप आत्मिक बनिए, आप परमेश्वर का काम कीजिए, अपना सेल्फिश मोटिव मत कीजिए। क्योंकि यदि आप परमेश्वर का काम ईमानदारी से करेंगे तो परमेश्वर आपको और मुझे बहुत प्रतिफल देने वाला है। पहले तुम धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। ऑल द थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। सारी जो चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी, बशर्त आप और मैं परमेश्वर का काम आत्मा से करें, सच्चाई से करें, अपना सेल्फिश मोटिव न रखें, अपना कोई भी उसमें पर्सनल फायदा हम न रखें। हालेलुया। This is regarding how people are abused by some leaders, some pastors and higher authorities. ये उसके विषय में है कि हम अपने उस पोजीशन का गलत फायदा न उठाकर हम अपने आप को हम्बल करें, हम अपने आप को नीचे करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर जो आपको बहुत सारी भेड़ें दी हैं, आप उन्हें अच्छे से चराई कराएं, आप उनका अच्छे से पालन पोषण करें, उनको सही वचन दें, अच्छा मोटा तगड़ा खाना दें, उन्हें मैच्योर करें, उन्हें परिपक्व करें, उनको पवित्रता में आगे लेके जाएं। ना कि उनको संसार की बातें सिखाएं और ना संसार की बातों में आप उन्हें आगे बढ़ाएं कि हाँ आप जो भी करते जाओ कोई बात नहीं, ग्रेस है, प्रभु हमें क्षमा करेगा, प्रभु हमसे इस बात का लेखा नहीं लेगा। ये गलत शिक्षा है। आप हर एक चीज को लेकर चलिए। अगर आप आशीषों को ले रहे हैं तो आप ताड़ना को भी लीजिए, अगर आप प्रतिज्ञाओं को ले रहे हैं तो आप टीचिंग को भी लीजिए, आप काउंसलिंग को भी लीजिए। आप हर एक चीज को लेकर चलिए। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक है। नीम हकीम खतरे जान। आधा नॉलेज, आधा बाइबल का नॉलेज, मिस इंटरप्रिटेशन, मिस कोडिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड बहुत डेंजरस है। ये आपको और मुझे बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। इसलिए हमें पहले खुद अच्छे से सीखना है, बाइबल खुद पढ़ना है, समझना है, प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा से प्रकटीकरण मांगना है और परमेश्वर की महिमा हमें करनी है। हालेलुया। हमें लगता है कि हमने परमेश्वर को ढूंढ लिया है, हमने परमेश्वर को ढूंढ लिया है। नहीं, परमेश्वर ने हमें ढूंढा है। 99 को छोड़कर वो मुझे ढूंढने आया, क्योंकि मैं पाप में थी, मैं गंदगी में थी, मैं गुनाहों में थी। वो 99 को छोड़कर मुझे ढूंढने आया। आपने परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर ने आपको चुना है, नाम लेकर बुलाया है, ताकि वो अपनी महिमा, अपना सामर्थ आपके और मेरे अंदर पूर्ण रीति से दिखा सके। हालेलुया।
गॉड फाइंड्स द सिनर मोर देन द सिनर फाइंड्स द गॉड। हमें लगता है हमने परमेश्वर को ढूंढा, मैंने कुछ ऐसा अच्छा किया तब मुझे परमेश्वर मिला। नहीं नहीं नहीं, हमें परमेश्वर ने ढूंढा है, और जब वो खोई हुई भेड़ मिल जाती है तो प्रभु यीशु मसीह उसे अपने कंधे पर बिठाते हैं। ऐसे लोग जो प्रभु को छोड़ के गए हैं, मैं आपसे कहती हूँ ऐसे लोग ढूंढिए, उन्हें फिर से प्रभु में लाइए, फिर से परमेश्वर से उनका मेल मिलाप कीजिए, फिर से परमेश्वर के राज्य और महिमा में उसे लेकर आइए। आपको बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। आप कोशिश कीजिए, नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को ढूंढिए जो किसी भाई के कारण, किसी बहन के कारण, किसी पास्टर के कारण, किसी लीडर के कारण वो परमेश्वर को छोड़कर चला गया है। उसे ढूंढिए, परमेश्वर का प्रेम दीजिए, परमेश्वर की बातें बताइए, गवाहियां बताइए, और फिर से उन्हें राज्य में लौटा कर आइए। देखिए परमेश्वर आपको कितना बड़ा प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पार्ट 2 आपको अच्छे से समझा होगा। इसके उद्देश्य को, इसके पर्पस को समझने की कोशिश कीजिए। ये किसी को पिट पॉइंट करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। ये हमें समझना है, क्योंकि हम या तो लीडर हैं, या आगे चल के आप में से बहुत लोग, कोई लीडर बनेगा, कोई पास्टर बनेगा, मैं नहीं जानती, परमेश्वर जानता है। तो क्यों ना उसकी ट्रेनिंग हम अभी से करें, क्यों ना उसकी तैयारी हम अभी से करें, क्योंकि घर में हम कौन है, हम होम मिनिस्टर हैं, हमारी अगुवाई में सब चलता है। तो हमें हर जगह इस वचन को अप्लाई करना है, और हर जगह परमेश्वर के भय को लेकर चलना है, परमेश्वर की महिमा करनी है, और एक अच्छी भेड़ बनना है। क्योंकि भेड़ों का भी न्याय होगा, बकरियों का भी न्याय होगा, चरवाहों का भी न्याय होगा। तो हम एक अच्छी भेड़ बने, जिससे परमेश्वर बहुत प्यार करे, परमेश्वर हम पर प्राउड हो, परमेश्वर कहे हाँ मैंने इसको चुनकर गलती नहीं की, मैंने इसे चुना, इसने मेरे उद्देश्य को पूरा किया, इसने मेरे राज्य को बढ़ाया, इसने मेरे भेड़ों को चराया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पता है क्या कहा, मेरी भेड़ों को चरा। सबसे बड़ा मिशन जिसके लिए परमेश्वर दिन रात सोचता है कि मैं कैसे अपनी भेड़ को मजबूत करूं, मैं कैसे अपनी भेड़ को हरी हरी चराइयों में लेके चलूं, कैसे मैं अपनी भेड़ को अपनी बातें सिखाऊं, कैसे मैं अपनी भेड़ को अपना स्वभाव बताऊं, कैसे मैं भेड़ के अंदर काम करूं। यही उद्देश्य और पर्पस परमेश्वर का हमारे लिए है। हालेलुया। तो जैसे हम भजन संहिता 23 भी पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या कहता है, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी न होगी। बहुत लोग इस चैप्टर को ऐसे लेते हैं कि परमेश्वर हमें फाइनेंशियली ब्लेस करने वाला है, हमें अच्छा घर देने वाला है। कोई बात नहीं, लीजिए, लेकिन इस वचन का मतलब शारीरिक और भौतिक नहीं, पर आत्मिक है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। यानी कि वह मुझे ऐसे प्रचारक के पास लेके चलता है जो अपने परमेश्वर के वचन से मुझे सुखदाई जल पिलाता है, मेरी आत्मिक उन्नति करता है, मुझे आत्मा में मजबूत करता है, मुझे आत्मा में वो बढ़ाता है। हालेलुया। आगे वह कहता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। यानी कि धार्मिकता में कैसे बढ़ना है, परमेश्वर की महिमा में कैसे बढ़ना है, वह मेरी स्वयं अगुवाई करता है, मुझे वो स्वयं डायरेक्शन देता है। और चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। चाहे मैं कितनी भी कठिन परिस्थिति से जाऊं, चाहे मैं कितने भी बुरे हालातों में क्यों ना हूं, मेरी अगुवाई करने वाला तू है। वहां पर तू मेरा साथ नहीं छोड़ता, तू मेरे साथ साथ रहता है, और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यानी कि तेरी ताड़ना से, तेरे उस क्रोध के वचन से प्रभु मैं सीखता हूं, मेरा कैरेक्टर बनता है और मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। याद रखिए, आज जो लोग आपको गलत समझ रहे हैं ना, जो आपकी निंदा कर रहे हैं, जो आपके नाम को खराब कर रहे हैं, आपको चोट पहुंचा रहे हैं, याद रखिए आने वाले समय में परमेश्वर उनके सामने आपकी मेज बिछाने वाला है, आपको ऊंचा करने वाला है। इसको कन्फेस करें
क्लेम करें, प्रोक्लेम करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यानी कि जो पवित्र आत्मा आपको दिया है वो एक तेल के समान है, वो आपको अपने प्रकटीकरणों से, अपने भेदों से इस कदर भर देगा कि आपका जो कटोरा है वो उमड़ता रहेगा, और जो कटोरा उमड़ता है, ओवरफ्लो होता है, वह दूसरे को भी आशीष करता है। आपके जीवन को प्रभु ऐसा बनाएगा कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, संभाला, संवारा, और आज मुझे लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बनाया। मैं यही ब्लेसिंग आपके लिए भी क्लेम करती हूँ, प्रोक्लेम करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आगे कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। निश्चय, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोग कुछ भी कहें, मुझे डिस्करेज करें, मेरी बातों में बुरी बातें फैलाएं, मुझे कुछ भी, मेरी निंदा करें, मेरा अपमान करें, लेकिन निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी, क्योंकि जो मेरा परमेश्वर है वो मेरा चरवाहा है, मेरी चराई करने वाला है, और मुझे कभी किसी चीज़ की घटी ना होगी। आई शैल नॉट लैक एनीथिंग इन माई लाइफ, मुझे किसी चीज़ की कमी ना होगी। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वचन के ज़रिए प्रभु ने